हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोग पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर चुके हैं, आज से हम लोग डिफरेंशिएशन के अंतर्गत मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 यहाँ पर देखेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 यानी कि डिफरेंशिएशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। इन एक्सरसाइज 1 to 11, 1 से 11 क्वेश्चन तक में डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 पावर में 9 है। अब इसका dy बटे dx निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे dy बटे में dx इज इक्वल टू d, इसके बाद y है तो y का वैल्यू लिखेंगे 3x स्क्वायर अब माइनस 9x अब प्लस 5 अब पावर में 9 लिखेंगे और dx का मतलब हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कराएंगे 3x स्क्वायर अब माइनस 9x अब प्लस 5 का अब पावर में 9 है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको एक फॉर्मूला बताए थे d x के पावर में n और डिवाइड में dx इज इक्वल टू nx अब पावर में n माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर, पावर में कोई नंबर दिया रहे तब। तो यहाँ पर देखेंगे तो 9 एक नंबर है, तो n जब भी नंबर है इसके नीचे x हो तो यहाँ पर dx लिखते हैं। तो सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो 9 एक नंबर है, इसके नीचे में 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 है, तो नीचे में लिखेंगे d 3x स्क्वायर अब माइनस 9x अब प्लस 5 लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड कराते हैं सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि 3x स्क्वायर अब माइनस 9x अब प्लस 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे और dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे x n पर, 9 एक नंबर है तो इसको x n पर तोड़ेंगे, तो x n पर तोड़ेंगे तो x का वैल्यू मानेंगे 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, इसके प्लेस पर x का वैल्यू लिखेंगे और n के प्लेस पर 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 इंटू 3x स्क्वायर अब माइनस 9x अब प्लस 5 अब पावर में n माइनस 1 है तो 9 माइनस 1 इंटू यहाँ पर डिफरेंशिएशन कराएंगे 3x स्क्वायर का, तो 3x स्क्वायर में 3 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन कराएंगे x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद माइनस 9x है तो 9x में 9 कांस्टेंट है तो 9 को बाहर ले लेंगे, डिफरेंशिएशन कराएंगे x का dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में, अब प्लस डिफरेंशिएशन कराएंगे 5 का dx का मतलब हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे में dx बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 3x स्क्वायर अब माइनस 9x अब प्लस 5 अब पावर में 9 माइनस 8 हो जाएगा आई इंटू। इसके बाद देखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x स्क्वायर को x n पर तोड़ेंगे, तो x n पर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो 3 में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। इसके बाद माइनस 9 हो जाएगा, dx से dx कटेगा, यहाँ पर देखेंगे तो dx है, ऊपर में x का टर्म नहीं है, इसको कोष्टेंट बोलेंगे और कोष्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो 9 यहाँ पर 6x माइनस 9 तो 6x और 9 में से 3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस 3 आई इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर अब माइनस 9x अब प्लस 5 अब पावर में 8 हो जाएगा, यानी कि dy बटे में dx इक्वल टू हो जाएगा 27 आई इंटू 2x अब माइनस 3 आई इंटू 3x स्क्वायर अब माइनस 9x अब प्लस 5 अब पावर में 8 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू साइन के पावर में 3x अब प्लस cos के पावर में 6x है। अब इसका dy बटे dx निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे y इज इक्वल टू साइन के पावर में 3x हो या साइन x का होल क्यूब हो, सेम बात होता है। इसके बाद देखेंगे तो प्लस cos के पावर में 6
x को cos x के पावर में 6 लिख सकते हैं। अब इसका dy बटे dx निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे dy बटे में dx इज इक्वल टू d, डिफ्रेंसिएशन कराएंगे sin x का होल क्यूब का, और dx का मतलब हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोला है। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, नेक्स्ट बार डिफ्रेंसिएशन कराएंगे cos x पावर में 6 और dx का मतलब हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला लिखवाए थे कि d x के पावर में n और डिवाइड में dx हो, यानी कि पावर में कोई भी n दिया रहे वेयर n इज इक्वल टू नंबर होता है, तो यहाँ से लिखेंगे dy बटे में dx इज इक्वल टू d साइन x का होल क्यूब है डिवाइड में, तो यहाँ पर देखेंगे तो n कोई नंबर हो, यहाँ पर x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, 3 कोई नंबर है, यहाँ पर sin x है तो नीचे में d sin x लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसके बाद dx लिखेंगे, अब प्लस का साइन देने के बाद डिफ्रेंसिएशन कराएंगे cos x अब पावर में 6 लिखेंगे, और डिवाइड में देखेंगे तो n कोई नंबर हो, यहाँ पर x हो तो dx लिखते हैं, यहाँ पर cos x है तो नीचे में d cos x लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, इसके बाद dx लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटे में dx, तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे xn पर, तो xn पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 sin x अब पावर में 3 माइनस 1 हो जाएगा आई इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin x, तो sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x लिखेंगे, इसके बाद प्लस का साइन देंगे, इसके बाद इसको xn पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6 आई इंटू cos x अब पावर में 6 माइनस 1 आई इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x के इक्वल हो जाता है, यानी कि dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर x आई इंटू cos x हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 sin x आई इंटू cos x के पावर में cos के पावर में 5x हो जाएगा, तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 5x अब पावर में 3 cos 2x दिया हुआ है, तो आपको बताए थे पावर में कोई भी फंक्शन दिया रहे तो इसको लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो cos 2x है तो cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो पावर में फंक्शन दिया हुआ है तो इसको लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। आपको बताया है लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टी में सबसे पहले दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो सबसे पहले दोनों साइड लॉग लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा log y हो जाएगा, y के पहले log लेंगे तो log y, इसके बाद 5x अब पावर में 3 cos 2x है, इसके पहले log लेंगे तो log 5x पावर में 3 cos 2x हो जाएगा। इसके बाद आपको एक वैल्यू बताए थे कि log x के पावर में m दिया रहे तो इसका वैल्यू m इंटू log x के इक्वल हो जाता है, यानी कि log का जो भी पावर हो log के पहले मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो log y इज इक्वल टू हो जाएगा log के पावर में 3 cos 2x है, तो यहाँ पर 3 cos 2x पहले हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log 5x हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन log y का कराएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ log y और डिवाइड में आपको बताया था कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x और डिवाइड में dx इज इक्वल टू 1/x के इक्वल हो जाता है, यानी कि log के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, log के बाद y है तो नीचे में dy लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराते हैं सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसके बाद dx लिखेंगे क्योंकि डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पर दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे तो 3 इंटू cos 2x log 5x, तो cos 2x और log 5x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन रूल पर तोड़ेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन रूल बताए हैं हर एक फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे cos 2x का, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x
और डिवाइड में आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि डी कॉस एक्स और डिवाइड में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स के इक्वल हो जाता है। यानी कि डिफ्रेंसिएशन cos के बाद x हो तो dx लिखते हैं, cos के बाद 2x है तो नीचे में d 2x लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराते हैं सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, इसके बाद dx लिखेंगे। तो फर्स्ट वाले टर्म का डिफ्रेंसिएशन कराएंगे तो सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे, यानी कि log 5x को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, प्लस का साइन देने के बाद नेक्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कराएंगे, यानी कि log 5x का डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log 5x, और डिवाइड में देखेंगे तो आपको फॉर्मूला बताया है कि d log x बटे में dx, यानी कि log के बाद x हो तो dx लिखते हैं, log के बाद 5x है तो नीचे में d 5x लिखेंगे, और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके बाद dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो फर्स्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देते हैं, यानी कि cos 2x को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे। यहां पर लिखेंगे cos 2x लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो यहां से हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log y, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे x होता है, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बटे में y हो जाएगा, तो 1 बटे y i इंटू डी वाई बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 3 i इंटू, यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन 2x हो जाएगा i इंटू, यहाँ पर देखेंगे तो 2x में 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे, dx बटे में dx बचेगा i इंटू log 5x हो जाएगा। इसके बाद फिर प्लस का साइन देंगे, यहां पर हो जाएगा cos 2x i इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log 5x, log x का वैल्यू 1 बटे x होता है तो log 5x का वैल्यू डिफरेंशिएशन 1 बटे में 5x हो जाएगा i इंटू, इसके बाद देखेंगे तो 5x में 5 कांस्टेंट है तो 5 को बाहर ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा dx बटे में dx हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो इसको मिटाएंगे, यहाँ पर वैल्यू बताना है dy बटे dx का, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 बटे y यहाँ पर डिवाइड में है, RHS साइड जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा y। इसके बाद 3 पहले से है तो इसका वैल्यू हो जाएगा y इंटू 3 i इंटू, यहाँ पर देखेंगे तो dx से dx कटाएंगे, यहाँ पर dx से dx कटाएंगे, यहाँ पर 5 से 5 कटाएंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2 साइन 2x i इंटू log 5x हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पर हो जाएगा cos 2x और डिवाइड में x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 3, इसके बाद y है तो y का वैल्यू लिखेंगे 5x और पावर में 3 cos 2x लिखेंगे i इंटू, इसके बाद देखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2 साइन 2x i इंटू log 5x और प्लस का साइन देने के बाद cos 2x और डिवाइड में x के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 5x और 3 cos 2x हो जाएगा। पावर में 3 cos 2x हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर x एलसीएम लेंगे, तो x एलसीएम लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2x i इंटू साइन 2x i इंटू log 5x हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद cos 2x के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर x दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x i इंटू रूट अंडर x है, तो रूट अंडर x के प्लेस पर x के पावर में 1 बटे में 2 लिखते हैं, रूट अंडर x के प्लेस पर x के पावर में 1 बटे 2 लिखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो x के पावर 1 है, यहाँ पर x के पावर में 1 बटे 2 है, जब भी बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर जुट जाता है।
एक्स के पावर में m दिया है, i इंटू एक्स के पावर में n दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो बेस इक्वल है तो मल्टीप्लाई में पावर जोड़ देंगे, यानी कि x के पावर में m प्लस n के इक्वल हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स, इसके बाद पावर जोड़ेंगे तो x के पावर में 1 प्लस 1 बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स x के पावर में 1 में 1 बटे 2 जोड़ेंगे तो 3 बटे 2 के इक्वल हो जाएगा। हमको dy बटे dx निकालना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बटे में dx इज इक्वल टू d, इसके बाद y है तो y का वैल्यू लिखेंगे साइन इनवर्स x के पावर में 3 बटे 2 और डिवाइड में dx का मतलब हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद देखेंगे तो आपको एक फार्मूला बताए थे कि d साइन इनवर्स x और डिवाइड में dx, d साइन इनवर्स x बटे में dx, इसका वैल्यू बताए थे कि 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बटे में dx इज इक्वल टू 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इज इक्वल टू लिखेंगे d साइन इनवर्स x के पावर में 3 बटे में 2 और डिवाइड में देखेंगे तो फॉर्मूला बताए हैं d साइन इनवर्स x बटे में dx, यानी कि साइन इनवर्स के बाद x हो तो dx लिखते हैं, साइन इनवर्स के बाद x के पावर 3 बटे 2 है तो नीचे में dx के पावर 3 बटे 2 लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड करेंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं और इसके बाद dx लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का वैल्यू 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस x के प्लेस पर x के पावर 3 बटे 2 को x मानेंगे तो x के प्लेस पर लिखेंगे x के पावर 3 बटे में 2 और इसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे i इंटू एक्स के पावर 3 बटे 2 का डिफरेंशिएशन करना है तो dxn और डिवाइड में dx इज इक्वल टू एन एक्स पावर में n माइनस 1 के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर हो तो 3 बटे 2 एक नंबर है तो इसको xn पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 बटे 2 x के पावर में 3 बटे में 2 और माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे में 2 से 2 कटाएंगे तो 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा आई इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे में 2 एक्स के पावर में यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 2 1 बटे में 2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 3 बटे में 2 और इसके बाद 1 बटे में रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा आई इंटू एक्स के पावर 1 बटे 2 आपको बताए हैं x के पावर 1 बटे 2 के प्लेस पर रूट अंडर x लिख सकते हैं तो इसके प्लेस पर रूट अंडर x लिख सकते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 बटे में 2 आई इंटू रूट अंडर x और डिवाइड में 1 माइनस एक्स क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। आज हमने डिफरेंशिएशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंतर्गत कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो भी एग्जांपल्स हैं उन सारे एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।